नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। ब्रह्मानंद नेताम के मामले पर मंत्री भगत ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेताओं पर मंत्री अमरजीत भगत ने आरोप लगाए, बीजेपी के लोग ही ये तमाम दस्तावेज उन्होंने ही उपलब्ध करवाए हैं। बीजेपी में इतनी कला है कि गुप्त रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जा रही है। पहले अपनी पार्टी को ठीक करें और बाद में दूसरों पर आरोप लगाएं। ये तमाम बातें कही हैं अमरजीत भगत ने। ब्रह्मानंद नेताम के मामले पर मंत्री अमरजीत भगत ने बड़े आरोप लगाए हैं कि ये जो दस्तावेज है वो उपलब्ध ही बीजेपी के नेताओं ने करवाए। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, अगर ये चुनावी बयान है तो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर ये चुनावी बयान नहीं है, वाकई दस्तावेज बीजेपी की तरफ से उपलब्ध कराए हैं, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी क्लास। युगल, देखिए ललित, बड़ा बयान इसे कहा जा सकता है और बड़ा आरोप भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ये कहा है कि बीजेपी के जो अंतरकला है उसकी वजह से, और साथ ही साथ जो दस्तावेज है ब्रह्मानंद को लेकर के वो बीजेपी के लोगों ने ही उपलब्ध कराया है। तो ये बड़ा आरोप इसे कहा जा सकता है। और चूंकि चुनावी समर है, उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में एक एक बयान के अपने मायने होते हैं। तो इसे राजनीतिक गलियारों में एक तरह से पूरी तरह से हड़कंप है वो मच जाएगा। और जिस तरह से अभी झारखंड की जो पुलिस है लगातार डटे हुए गिरफ्तारी की कवायद है वो की जा रही है, नोटिस भी दिया जा रहा है, सम्मन भी जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में जो नाबालिग के जो दुष्कर्म का मामला है वो काफी तूल पकड़ लिया है। और इस बीच जो खाद्य मंत्री अमरजीत के जो बयान है उसके राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा सकते हैं। और ये बात तो तय है कि राजनीति जब होती है तो उसकी चरम तक ये जो उपचुनाव है वो पहुंच गया है, और आरोप प्रत्यारोप लगातार वो जारी है। देखना ये होगा कि अब बीजेपी अमरजीत भगत जो खाद्य मंत्री है उनके बयानों को किस तरह से लेती है, और ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा आरोप है। जी, वाकई ये एक बड़ा आरोप है और जो लगाया गया है मंत्री अमरजीत भगत की तरफ से। आरोप के भी कई पेच हैं। बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बड़ा बयान अमरजीत भगत का। और अब बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। उसूर थाना इलाके के गलगम के पास ये आईईडी धमाका हुआ है। सीआरपीएफ का जवान है दीपक पासवान, ये घायल हुआ है। सर्चिंग के दौरान आईईडी की चपेट में जवान आया और बेहतर इलाज के लिए जवान को तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। बीजापुर एसपी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। लगातार बीजापुर में ऑपरेशन भी जारी है सुरक्षा बलों का, जवानों का। इसके बीच ये बड़ी खबर, नक्सलियों के आईईडी की चपेट में एक सीआरपीएफ का जवान आया, धमाका इसमें हुआ। सीआरपीएफ का जवान है दीपक पासवान। दीपक बुरी तरह जख्मी हुए हैं और इन्हें तत्काल बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। बीजापुर एसपी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। उसूर थाना इलाका लगता है, गलगम के पास ये आईईडी प्लांट करके रखा हुआ था सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से, और उसी दौरान इसमें धमाका हुआ। भरत हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, पूरा घटनाक्रम बताएं और क्या कुछ कहना है एसपी का वो भी बताएं जरा। देखिए ललित, मैं आपको बता दूं, उसूर ब्लॉक के नंबी की और ये जो पार्टी है सीआरपीएफ 168 बटालियन चपेट में वो जवान आ जाता है। आईडी के जद में जवान आने से पूरी तरीके जिस तरीके से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है नंबी में, हाल ही के दिनों में एक कैंप बैठा है। कैंप को लेकर लगातार जो ग्रामीण है वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में लगातार वहाँ के जितने भी थाना जो पदस्थ है, वहाँ पे जितने भी जवान वहाँ तैनात है, वो कहीं ना कहीं उनकी जो नजर है पैनी रहती है। लगातार सर्चिंग के लिए वो निकलते हैं क्योंकि बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में सीआरपीएफ 168 का जो जवान है वो भी उस टुकड़ी में निकला हुआ था, निकला हुआ था। उसी दरमियान आईडी के जद में जो दीपक पासवान है 168 का जवान, वो उसके जद पे आ जाता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है।
जिसके बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया जाता है, परंतु लाने की पूरी संभावना देखी जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से जख्मी वो जवान था, उसको देखते हुए बेहतर उपचार के लिए उसे राजधानी रायपुर रिफर कर दिया गया। इसी संदर्भ में जो बीजापुर के एसपी है आंजनेय वासना, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से हालात और स्थितियां वहाँ पे नजर आती है, क्योंकि बेहद संवेदनशील क्षेत्र है उसुर ब्लॉक पूरा, ऐसे में लगातार जो जवान वहाँ तैनात होते हैं वो लगातार सर्चिंग के लिए निकलते हैं, एरिया डोमिनेशन के लिए निकलते हैं। आज की वक्त की बात से आज सुबह उन्होंने भी जो जवान थे वो भी निकले हुए थे, और जहां पे आईडी की चपेट में वो जवान आ जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जवान थे, सीआरपीएफ 168 का जवान था। ऐसे में जो सीआरपीएफ के डीआईजी हैं एसके मिश्रा, उनका ये कहना था कि जिस तरीके से वहां पे सर्चिंग होती है, एरिया डोमिनेशन के जवान निकलते हैं, तो वैसे ही निकले हुए थे। इसी दरमियान नक्सलियों के द्वारा वहां पे आईडी लगाई गई थी, जिसके जद में ये जवान है और बेहतर उपचार के लिए उन्हें राजधानी रायपुर रिफर किया गया है। जी ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भरत इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी भरत के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बेहतर इलाज के लिए जवान को रायपुर रेफर किया गया है। अब टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की है। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया और कॉलोनी में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में घटना साफ हुई है। शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी बानगी है। कोतवाली पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज दे दिए गए हैं। अब इस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। ये बाइक सवार शोहदा जाता है, फिर इस किशोरी को देखकर फिर वापस लौटता है और इसके शरीर पर मारकर भाग जाता है। तो टीकमगढ़ की ये तस्वीरें हैं। दिन दहाड़े छेड़छाड़ की वारदात है। कोतवाली पुलिस को ये फुटेज दे दिए गए हैं। इन्हीं के आधार पर आरोपी की तलाश हो रही है। राजीव रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? एक कॉलोनी में अगर इस तरह की घटना हो, शर्मनाक है ये। राजीव। बिल्कुल ललित, जो असामाजिक तत्व हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अकेले में लड़कियों के साथ किस तरीके की दरिंदगी करते हैं। जैसे ही लड़की या महिलाएं अकेले में पाकर उनसे साथ छेड़छाड़ की गंभीर वारदात को अंजाम देते हैं। यह घटना पूरी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो आरोपी है वो बाइक सवार बदमाश एक लड़की नाबालिग अकेली जा रही थी, तो उसके साथ छेड़छाड़ की घटना की और बड़ी बदतमीजी की, जिसके बाद यह घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और जैसे ही लड़की ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई तो उन्होंने इसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले और पूरी फुटेज कोतवाली पुलिस को दे दिए गए हैं। और पुलिस अब इस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में हालांकि तस्वीर स्पष्ट नहीं दिखाई दे पा रही है कि आरोपी कौन है और बाइक का नंबर भी नहीं ढंग से दिख पा रहा है। लेकिन हुलिये के आधार पर पुलिस अब जरूर आरोपी की तलाश कर रही है। गंभीर बात यह है कि जो इस तरीके की वारदात असामाजिक तत्व लगातार कर रहे हैं, क्योंकि गलियों में तेज बाइक चलाना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, महिलाओं के साथ अकेले में चेन स्नैचिंग की घटनाएं को अंजाम देना, तो बाइक सवार जो असामाजिक तत्व हैं लगातार इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में इस तरीके की वारदातें अब दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की इस मामले में निष्क्रियता जरूर दिखाई दे रही है। ललित, ये जाहिर तौर पर निष्क्रियता की ही बात है। क्राइम लगातार बढ़ रहा है। एक बड़ी वजह यह भी है कि इस राज्य में वारदात करो और उस राज्य में निकल जाओ। 28 तारीख को ही सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी सामने आया है। राजीव, ये पुलिस की पेशानी पर ये बल पैदा नहीं करते, पुलिस की गश्ती पर सवाल नहीं खड़े होते। राजीव, बिल्कुल, अगर पुलिस सही से मॉनिटरिंग करे, गश्ती करे और पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चलाए, तो इस तरीके की घटनाएं जो आरोपी जो घटना को अंजाम देते हैं, तो उनमें जरूर कहीं ना कहीं खौफ पैदा होगा और आरोपियों की पर नजर भी पुलिस की रहेगी। लेकिन रात हो या दिन हो, पुलिस कहीं चौराहों पर, सड़कों पर नजर नहीं आती है।
सिर्फ नाम के लिए ही यहाँ पे गश्त की जाती है, क्योंकि लगातार जो सर्चिंग है, पुलिस की मॉनिटरिंग है, वो सही से दिखाई नहीं दे रही है और जो इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है और पुलिस ऐसे आरोपियों को पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जरूर आरोपियों के हौसले इस तरीके से बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि जो शहर में अब लड़कियों का अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आएंगी तो उनका सड़कों पर निकलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो लड़की बच्चियां हैं वो कोचिंग भी जाती हैं, स्कूल भी जाती हैं और अगर आरोपी इस तरीके की वारदात लगातार करेंगे और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे तो महिलाओं और लड़कियों में जरूर खौफ पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लगातार ये कोशिश भी कर रहे थे कि अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रशांत खरे हमारे साथ जुड़े हैं, एसपी हैं आप, और उनसे भी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब भी सवाल की बारी आती है एसपी फोन नहीं उठाते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। जिस टीकमगढ़ में थाने के अंदर, देहात थाने के अंदर जाके दो पक्ष आपस में एक दूसरे को मारने लगे, वहां कानून के इकबाल की तो बात ही करना बेमानी है। कानून पर तमाचे मारे जा रहे हैं। इस तरीके से सरेशाम छेड़खानी करना यह बताता है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर इंदौर से, इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमलनाथ के नाम के आगे जी नहीं लगाने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा। मिश्रा ने कहा कि 2G 3G के बाद राहुल गांधी ने जी लगाना बंद कर दिया है, इसीलिए वरिष्ठता के बाद भी कमलनाथ के नाम के आगे उन्होंने जी लगाना जरूरी नहीं समझा। गांधी जी ने कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता को नाम लेकर बुलाया और उन्होंने उन पे जी भी नहीं लगाया। दरअसल इसमें राहुल जी की गलती नहीं है। दरअसल यूपीए सरकार के समय जो 2G और 3G घोटाले हुए थे उसके बाद से उन्होंने जी लगाना ही बंद कर दिया होगा। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक में गड़बड़ी आने पर राहुल गांधी ने पास में बैठे कमलनाथ से इस बारे में सवाल पूछा और इस दौरान राहुल गांधी ने उन्हें कमल कहकर संबोधित किया। वो भी आपको सुनवा देते हैं। इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। ये साउंड वाला कौन है? जो देश में बेरोजगारी, कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। ये साउंड वाला कौन है? जो देश में बेरोजगारी, कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। ये साउंड वाला कौन है? जो देश में बेरोजगारी, कमल देयर सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर। ये साउंड वाला कौन है? तो ये जो सेंटेंस था, कमल देयर इज सम इंटरफेरेंस इन दिस ऑडियो डिवाइस, इससे लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, नरोत्तम मिश्रा का तंज भी हमने सुना, 2G 3G, तो शायद राहुल गांधी जी लगाना भूल गए। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो राजनीति में सम्मान बहुत जरूरी होता है और यही कहीं ये पूरी जो इंदौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें राहुल गांधी ये सम्मान को भूल चुके हैं, क्योंकि कमलनाथ वरिष्ठता के आधार पर काफी सीनियर है, कांग्रेस पार्टी के सबसे पुराने लीडर हैं और इस बात को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 2G और 3G के बाद राहुल गांधी अब जी लगाना भूल गए हैं और वरिष्ठ जो है नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनके आगे जो है नाम सीधे लेकर बुलाया गया, ना कि सम्मान तरीके से उन्हें बुलाया गया। तो कह सकते हैं उनकी चारों तरफ से अब निंदा हो रही है। इस तरह से कमलनाथ जी को कमल कहकर बुलाने पर जो है बीजेपी ने उन्हें आड़ोहत लिया है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि आगे अभी और सियासी बयान आने बाकी हैं। जितेंद्र, बिल्कुल, जब तक यात्रा अभी एमपी में है तब तक कई सारे विवाद यात्रा के बीच में सुनने को आए हैं, चाहे वो मोदी के नारे लगे हों या फिर कई ऐसी चीजें हैं कि दिग्विजय सिंह के गिरने को लेकर बीजेपी ने बात कही या फिर कई और सारे पाकिस्तान के नारे को लेकर बीजेपी ने घेरा। तो कई ऐसी गलतियां भी अभी यात्रा में सामने आ रही जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब रायपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को नोटिस का ये मामला है। पीसीसी के संचार प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला। उन्होंने ये कहा कि रेप पीड़िता का नाम कभी उजागर नहीं किया गया, तो फिर किस बात का नोटिस? नोटिस आरोपी को देना चाहिए।
झारखंड पुलिस को नोटिस जारी करना चाहिए। पीसीसी चीफ को नोटिस जारी करना दुर्भावना से प्रेरित है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नोटिस जारी किया है। मोहन मरकाम पर पीड़ित का नाम उजागर करने का आरोप है। चीज स्पष्ट कर दूं कि पीसीसी चीफ ने कभी भी पीड़िता का नाम न प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया, न प्रेस की बाइट में, और न ही हमारे द्वारा कोई ऐसा तथ्य, ऐसे कोई कागजात दिए गए जिसमें पीड़िता का नाम था। तो किस बात की नोटिस दी गई है? नोटिस तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, नोटिस तो अपराधी को देना चाहिए जो 15 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने के बाद आज राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव अभियान में है। नोटिस तो झारखंड पुलिस को देना चाहिए कि इतने दिन बाद भी 15 साल की मासूम के साथ में दुराचार का आरोपी, सामूहिक दुराचार का आरोपी, उसे जबरिया देह व्यापार में धकेलने का आरोपी ब्रह्मानंद नेता में इतने दिन तक कैसे होगा। मामले को उजागर करने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस देने के पीछे किस प्रकार की दुर्भावना है, स्पष्ट तौर पर दिख रही है। और इसी मामले में एक और अपडेट, पीसीसी चीफ को नोटिस का यह मामला है। बीजेपी के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर कह रहे हैं कि पॉक्सो का ये उल्लंघन है। मोहन मरकाम ने पीड़ित का नाम सार्वजनिक किया है। नोटिस के बाद भी सरकार एफआईआर नहीं करा रही है। मरकाम को सरकार क्यों बचा रही है? कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम ने पास्को एक्ट अधिनियम नियम का उल्लंघन किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उस आदिवासी बालिका का, पीड़िता का नाम उजागर कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के साफ दिशा निर्देश है कि ऐसे प्रकरणों में पीड़िता का नाम उजागर नहीं करना है। जो पीड़िता का नाम उजागर करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक चुप क्यों बैठी है? आयोग से नोटिस आ चुका है मोहन मरकाम जी को, तो छत्तीसगढ़ की सरकार उस पर अपराध क्यों कायम नहीं कर रही है? क्यों बचाना चाह रही है? क्यों ऐसे लोगों को बचाना चाह रही है जो आदिवासी बालिका पीड़िता का नाम उजागर कर दिया? छत्तीसगढ़ की सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी? इधर रीवा के जवा थाना इलाके में स्कूल से लौट रहे 12वीं के छात्र के साथ बदमाशों ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने इससे शराब के लिए पैसे मांगे, इसने मना किया तो बदमाशों ने बड़ी बेरहमी के साथ इसकी पिटाई की, इसका वीडियो बना लिया। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। सहयोगी अर्पित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, पूरी जानकारी, कहां का ये वीडियो, कब ये बनाया गया और कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरी मारपीट का वीडियो है, जहां पर शासकीय स्कूल में पढ़ाई करके छात्र अपने घर लौट रहा था। इस बीच कुछ बदमाशों ने उसे रोक लिया और उसे शराब के लिए पैसे की मांग उससे करने लगे। और जब युवक ने इस चीज का विरोध किया तो उसके साथ उसको तालिबानी सजा दी गई और उसके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई, लाठी डंडों से उसके साथ मारपीट की गई। जिसके बाद छात्र ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले पर अब मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। जानकारी यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है कि इन बदमाशों के द्वारा छात्रों से, स्कूल के जो शासकीय स्कूल के छात्र हैं, तो उनसे आए दिन पैसों की मांग की जाती थी शराब के लिए, जिसको लेकर इस युवक के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। जी चलिए, धन्यवाद अर्पित इस तमाम जानकारी के लिए।